ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधितां प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वम् भगवता भगवता नारायणे स्वं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन व्यासेन कृतितां पुरना पुराणेन मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् महाभारतवर्षिणि एकवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्बुत्वां अहं त्वाम् वन्दे अनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवद्गीते भवदेशुने नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे नमोस्तुते नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र फुल्ला रवि विद्यान्त पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन येन भारत पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालित प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये पन्न प्रपन्न पाति जाता है परिजाताये स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णे ज्ञान ज्ञान मुद्रा मुद्राय कृष्णाय गीतामृत्युहे नमः। गीता गीता मधुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् चारुण्य कंसचारुणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मदोन्तटा जयतरचला भीष्मद्रोणतथा जयद्रथाचला गान्धारनीलोत्पला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी शल्ये ग्रावती कृपेणवेणी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामा विकृतं घोरमक्रा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवनन्द की कैवर्तकः केशवाः केवल केशवा पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे वच सरोजमल्लम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा नानाख्यानकेश्वरी हरिकथा सम्बोधना बोधितम् सम्बोधिना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहः लोके सज्जन षष्ठपदैरेरा पेपीयमानं मुदा पेप्यमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल भारत भूया भारत कलिमला प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्यस्यते मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं अङ्गुलयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपः वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्द माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वगगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगीभिर्ध्यानं वन्दे विष्णुं भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोक सर्वलोकीकनाथं
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः ब्रह्मा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुवन्ति दिव्यैस्ते वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः साम्प्राप्तमविशुद्धं गायन्ति यम सामगाः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः नमः देवाय तस्मै नमः देवाय नमः नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मा नमः। तो पिछली बार हमने क्या किया था कि भगवान ने कहा कि मेरी माया जो है ये बहुत मुश्किल है, इसको पार करना असंभव है और एक ही इसका इलाज है, जो केवल मेरी शरण में आते हैं केवल वही इस माया को पार कर सकते हैं। क्यों? ईश्वर को मायापति भी कहा जाता है। हम माया के दास हैं। दास इन द सेंस कि हमें तो प्रकृति की सारी चीजें चाहिए, भौतिक चीजें चाहिए। भौतिक चीज मीन्स माया, लेकिन ईश्वर जो है वो मायापति है। और फिर भगवान ने कहा था भी 4 तरह के लोग मुझे नहीं पूछते। सबसे पहले मूढ़ लोग, जो बिल्कुल ही मूर्ख हैं, उन्हें पता ही नहीं ईश्वर होता क्या है, बस रोटी पानी में लगे रहते हैं। फिर दूसरे हैं नराधमा, नरों में अधम, कि जिन्हें पता है ईश्वर है, इसे हम याद करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु से छुट्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास टाइम नहीं है, वो अपने खाने पीने के उसी में लगे रहते हैं। पता सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई पूजा पाठ में कर जाते नहीं। तो उन्हें कहा नरों में अधम, दूसरी श्रेणी। तीसरा माया अपहृत ज्ञाना, तो ये लोग जो ज्यादा पढ़ जाते हैं तो ये अपने सारी चीजें वैज्ञानिक कसौटी पे तोलने लग जाते हैं। तो उन्हें यही लगता है ईश्वर ईश्वर क्या होता है, ये सब जो भी हो रहा है ये तो ऐसे ही चल रहा है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और उससे अपना संसार बन रहा है, संसार उजड़ रहा है, ईश्वर का इसमें कोई लेना देना नहीं। फिर चौथे हैं आश्रम भाव आश्रिता। तो आसुरी भाव के लोग वो क्या है कि वो अपने आप की भगवान समझने लग जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था, रावण था, वो सबको ये कहता था जी मुझे पूजो। हिरण्यकश्यप कहता था जी मुझे पूजो। तो तभी उसने अपने पुत्र प्रहलाद को अपना वो मार मार के वो, मतलब कभी वो होलिका के उसमें बिठा के जलाने की कोशिश करता था, कभी कुछ करता था। तो आसुरी भाव वाले लोग क्या है कि वो भगवान से कंपटीशन करने लग जाते हैं कि भगवान कहाँ से बड़ा है, इनसे बड़े तो हम हैं, हमने इतनी तपस्या की है, हमारे पे इतना बल आ गया है, हमारे पे इतनी सिद्धियां आ गई हैं कि हु इज गॉड। तो वो आसुरी लोग। तो 4 तरह के लोग भगवान ने कहा जो उन्हें नहीं पूछते। फिर उन्होंने कहा भी 4 तरह के लोग ऐसे हैं जो कि मुझे पूछते हैं। तो सबसे पहले आर्थ, जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपको बस एक भगवान के अलावा कुछ नहीं नजर आता, तो आर्थ है। दूसरा है जिज्ञासु, उन्होंने कहा हमारे आपके जैसे लोग भी जब मौका मिलता है भजन कर लेते हैं, जो कोई संत मिलता है उससे पूछते हैं, बैठ के उसकी इज्जत करते हैं और अपने क्वेश्चंस उनके पुटअप करते हैं कि भी हमें बताओ ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो जिज्ञासु, एक जिज्ञासा रहती है भी हम इन संसार में क्यों आए, हम गरीब क्यों बने, वो अंबानी इतना अमीर क्यों है, हमें ये पोस्ट क्यों नहीं मिली, दूसरे को क्यों मिली। तो एक जिज्ञासा रहती है भी ये सब क्यों। आई टेल यू व्हाट हैपेंड। ये मेरे सामने की बात है। मैं, हमारे शिवानंद बाबा थे, तो ऋषिकेश जाते थे हम, 9 दिन का होता था शिविर उनके यहाँ दिसंबर के एंड में। तो एक बार ना एक जर्मन आया वहां पे। तो बाबा ये थे कि उनसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती थी, वो कह रहे अपने मन में क्वेश्चन रखो मुझे पता लग जाएगा। तो उस जर्मन का क्या क्वेश्चन था कि उसने एक बार देखा अभी 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो बीच में वो छुड़ाने गया, पता नहीं क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई और सबने मिलकर उसे पीट दिया। और इतना पीट दिया कि वो 6 महीने कोमा में रहा। और जब वो होश आया उसे, तो उसके मन में ना जिज्ञासा आई, इच्छा आई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे न्यूटन का है ना सेब नीचे क्यों गिरा, तो उसके मन में ये इच्छा आई कि नहीं ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने आज तक किसी गलत नहीं करा, मेरे ये नहीं किया, ऐसे सारे लोग मुझे पीटने लग गए और मेरा कोई इसमें रोला भी नहीं था। तो
शिवानंद बाबा ने बताया कि भाई पिछले जन्म में ये कोई वो था, अ, जैसे वो नहीं होते मेयर टाइप, या वो जो हेड होते हैं सिटी के, ऐसा कुछ था। तो जैसे वो घोड़ा गाड़ी चलाता था, तो रास्ते में लोग पैदल जा रहे होते थे, घोड़ा गाड़ी सिर्फ इसी के पास होती थी। तो ये ना घोड़े को तो चाबुक मारता ही था, राह चलते लोगों को भी चाबुक मारा करता था बिना बात के। तो बिना बात के चाबुक मारा करता था। तो उस घटना का ये फल था कि बिना बात के इसको इतने सारे लोग पीटने आ गए। आर यू गेटिंग अतुल? या लेकिन उसने वो जिज्ञासा की, तो बाबा ने, मतलब बाबा ने कायदे से तो उसे बुला के ना उसके सिर पे हाथ रखा, तो उसी से बुलवाया कि भाई क्या देख रहे हो। तो उसने बताया जी मैं ही हूँ, एक दिन मैं घोड़ा गाड़ी चला रहा हूँ और ऐसे लोगों को मैं, मतलब वो जो चाबुक होता है हाथ में, लोगों को मारता चला जा रहा हूँ बीच में ऐसे ही, मतलब उसका शौक था लोगों को मारने का बिना बात। तो फिर बाबा ने कहा अब समझ आ गया क्यों पिटे तुम? तो कह रहे हाँ जी आ गया। तो जिज्ञासु हम्म कि भी वो ईश्वर की इच्छा करते हैं कि कौन है, कैसे कि उसने संसार बनाया, तो वो भी ईश्वर का भक्त है, तीसरा। और चौथा भक्त है ज्ञानी। ज्ञानी वो है जो बस ईश्वर में ही रहता है, वो ईश्वर के अलावा किसी को कोई मतलब ही नहीं, कोई उसकी इच्छा नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं है, उसे सिर्फ ये अतुल थे, अगर तेरे को याद हो तो आरके ने जब फैक्ट्री लगाई थी एक, उसके ना हरे राम हरे कृष्णा करने आते थे कुछ लोग, याद है? मेरे को याद नहीं है, मैं तो बहुत कम बार गया वहां पे। सच नहीं नहीं, वो उसकी फैक्ट्री में भी आते थे, घर भी आते थे, सत्संग करते थे वो। तो वो एक ऐसी टोली थी, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र ही करते रहते थे। आप उन्हें बात करके इधर उधर नहीं कर सकते थे, कि जैसे आप उनसे कोई बात करने की कोशिश करो, बात नहीं करेंगे, वो मंत्र ही करते रहते थे। मतलब मंत्र में उनसे वो तबला बजवा लो, ढोलक बजवा लो, ये कर लो वो कर लो, उन्हें कोई लेना देना नहीं कुछ। वो ईश्वर के अलावा कुछ नहीं मानते। तो ये उन्होंने कहा कि ये सारे, ये चार तरह के मेरे भक्त हैं। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि जब बहुत जन्म हो जाते हैं तो एक जन्म ऐसा आता है कि धीरे धीरे आपकी चेतना इस लेवल की आ जाती है कि वासुदेवा सर्वमिति, सब वासुदेव है, सब श्री कृष्ण है, कृष्ण के अलावा तुम्हें कुछ और दिखता ही नहीं। तो लेकिन ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, मतलब बड़ी मुश्किल से ही कोई नजर आ जाए, कभी आप बड़े लकी हो तो ऐसा दिख जाएगा आदमी, वरना वो मिलेगा नहीं संसार में देखने। तो यहां तक हमने किया था, ठीक है। या अब नेक्स्ट है 7वें का 20वां। काम तई आहरत ज्ञाना, कामैस्तव कामे ज्ञानात् निर्हृत्यानान् प्रपद्यन्ते अन्य देवता, प्रपद्यन्ते तन्मे देवताः देवता तम तम नियमम आस्थाये, तं 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 नियमं न्यायं न्याये प्रकृत्या नियता स्वया। प्रकृत्या प्रकृति नियता। हाँ, कामैस्तई आहर्त ज्ञाना, काम हो गई इच्छाएं, तई मीन्स उन उन इच्छाओं को, कई कई इच्छाओं के द्वारा, आहर्त ज्ञाना, जिनका ज्ञान हर लिया गया है। भाई बेसिकली ज्ञान क्या है? ज्ञान सिर्फ इतना है कि भाई ये जो शरीर जीवन मरण बार बार जन्म, बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जनरी जठरे शयनम, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार गर्भ में आना, इससे बाहर कैसे निकला जाए, ये निकलने की जो विधि है बस वही ज्ञान। तो लेकिन आदमी दुनिया संसारिक भौतिक इच्छाओं के चक्कर में पड़ के ये ज्ञान तो भूल जाता है। अब उसे ये ज्ञान रह जाता है मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैंने ऐसे पैसे कमाना है, ऐसे ये करना है, ऐसे धोखा करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है, गाड़ी खरीदनी है। तो वो कामई सहित आहरत ज्ञाना, जिनके अलग अलग इच्छाओं के चक्कर में ये ज्ञान उन जिनका हर लिया गया है, ठीक है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अच्छा, फिर कई दफा क्या होता है कि ये यूजली सकाम लोगों के बारे में बताया गया, क्योंकि वेदों में भी सकाम चीजें 99% बताई गई हैं कि ये हवन करो आपको पुत्र मिल जाएगा, ये हवन करो आपको गाड़ी मिल जाएगी, ये हवन करो आप बड़े बलशाली हो जाएंगे, ये हवन करो आप सुंदर बन जाएंगे।
या इस देवी की पूजा करो ऐसा हो जाएगा, उस देवता की पूजा करो ऐसा हो जाएगा। तो प्रपदन्ते अन्य देवता, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा नहीं करते, वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी करनी और ज्ञान उनका इच्छाओं ने हर लिया है। तम तम नियमम आस्था प्रकृत्या नियता स्वया, तो अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। तो सतोगुणी है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती की शरण में चला जाएगा, ठीक है ना। तमोगुणी है तो वो कोई प्रेत सिद्धि करने के लिए शमशान चला जाएगा। कोई रजोगुणी है तो हवन कर करके वो अपना वो धन भंडार भरने की कोशिश करेगा। तो अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से तम तम नियमम आस्थाए, जो जो नियम से पूजा होती है, हर देवता की अलग नियम से पूजा होती है ना। भाई माँ सरस्वती की पूजा करनी है तो उनका अलग मंत्र है, माँ उमा की पूजा करनी है, पार्वती की पूजा करनी है तो अलग मंत्र है, अलग उसका सिस्टम है। 40 दिन करो, किसी का 60 दिन करो, किसी का शाम को कुत्ते को दूध पिलाओ, किसी का वो पीपल के नीचे पानी डालो। तो ये सब अलग अलग नियम है। तो अपनी पहले अपनी तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, कोई तमोगुणी है तो वो शमशान में जाके पूजा करेगा, कोई रजोगुणी है तो हवन इत्यादि करेगा, और कोई सतोगुणी है तो वो उस हिसाब से अपनी पूजा करेगा, मतलब ब्राह्मण का अनुष्ठान करेगा, जैसा भी करेगा। तो उस प्रकृति के हिसाब से, उस नियम के हिसाब से, जिस जिस नियम से वो पूजा, वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। हम भी चाहते हैं ना, तुल भी ये हमें दिक्कत आ रही है, पंडित जी क्या करें? तो पंडित कहते हैं भी ऐसा करो कि सूर्य को 40 दिन जल चढ़ा दो, ये ठीक हो जाएगा। तो भाई हमारी समझो सात्विक प्रवृत्ति है, भाई हम प्रेतों की पूजा नहीं करते, या ऐसे गलत मलत चीजों की पूजा नहीं करते, असुरों की पूजा नहीं करते। तो हम सात्विक पूजा करके अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं क्योंकि देखो ये तो शुद्ध गीता का ज्ञान तो आपको इंसान से ईश्वर बनाने की प्रक्रिया है, सीधी सी बात। तो ये जो है ये आपकी इच्छाएं कामनाएं संसारिक चीजों को बिल्कुल तुच्छ बनाता है, और सच्चाई तो यही है। बाकी संसार के जितने भी धर्म हैं वो सिर्फ इसी लेवल तक है, ये करो आपको ये मिल जाएगा, ये करो आपको ये मिल जाएगा। इस्लाम धर्म में तो भाई वो जिहाद करो, आपको ऊपर हीरे पूरे मिल जाएंगी। मतलब वो सब इच्छाओं के ऊपर ही आधारित है। गीता एक ऐसी चीज है, वो कह रही है भी इच्छा तो करनी नहीं कोई भी। मनुष्य जीवन मिला है, अब तो ये प्लान करना है कि भी इस मनुष्य जीवन से जन्म मृत्यु से छुट्टी कैसे मिले। इसलिए इसे सबसे उच्च का ज्ञान माना है। कहीं भी गीता ये नहीं कहती कि भाई ये करो तो आपको ये मिल जाएगा, कहीं भी नहीं। अभी तक किसी श्लोक में आया है आपकी कोई इच्छा पूरी करने की चीज? कुछ नहीं। राइट। एक ही बात आई कि इस जीवन से कैसे मुक्ति मिले। अहम ब्रह्मास्मि मैं कैसे हरूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये कैसे मैं बनूं। इसलिए गीता के ज्ञान की कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, नो वे, आस पास भी नहीं है कोई। ठीक है। इसको ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देवता और ईश्वर का क्या स्वरूप है। भाई ईश्वर तो है पूर्ण स्वतंत्र। भाई पूर्ण स्वतंत्र उसी को मानोगे ना जो जो चाहे वो प्रकट कर ले और अपना वो करे, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उसने, जैसे राष्ट्रपति मान लो, देश का पूर्ण स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनलिटी चार्ज नहीं लग सकता, कुछ नहीं लग सकता। मतलब फुली इम्यूनिटी है उसे, इंडिया के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट, वट एवर ही डज ही इज इम्यून टू एवरीथिंग, कोई इस पर चार्जेस नहीं लग सकते। लेकिन एक आदमी जेल में है तो वो तो ऑलरेडी जेल में ही है, सजा ही काट रहा है। अब जेल के जो कर्मचारी हैं या हेड हैं, वो समझो सारे देवता लोग हैं। ईश्वर को राष्ट्रपति मान लो, और जेल के कर्मचारियों और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मान लो। तो देवता जितने भी हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। अब कायदे से तो इंसान को क्या कोशिश करनी चाहिए भी जेल से बाहर निकल के आए, ठीक है ना। अब जेल से बाहर निकलने के लिए तो राष्ट्रपति के पास वो लगानी पड़ेगी ना एप्लीकेशन, तो वो आपको माफी दे देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज इट पावर टू पार्डन एनीबडी। हमारे संविधान में प्रेसिडेंट हैज पावर टू पार्डन एनीबडी,
चाहे वो कितना भी बड़ा वो क्यों ना हो। जब भी मौत की सजा सुनाई जाती है तो एक पार्डन एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास जाती है, वो अगर चाहे तो आपको छोड़ दे, नहीं चाहे तो फिर आपको फांसी हो जाएगी। दिस इज हाउ इट गोस। तो कायदे से हमें इच्छा करनी चाहिए भी जेल से छूटे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, मतलब जेल के अफसर की पूजा करते हैं, और थोड़ी थोड़ी सुख उनसे लेने की कोशिश करते हैं कि भैया ऐसे कर, मेरे को घर से खाना मंगवा दे, बड़े दिन हो गए मैंने चिकन नहीं खाया, तो उसे पैसे दिए, चल भाई चिकन मंगवा दे मेरे को, सिगरेट नहीं पी, सिगरेट मंगवा दे। तो दिस इज लाइक दिस। देवता मीन्स जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो हमारी जितनी जिंदगी भी है, गीता ये कहती है भी जेल से छूटने का प्रयास नहीं करती, उस जेल में ही सुख पाने का प्रयास करती। Hmm. आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट नाउ। Yeah. Very clear. तो हम जेल में ही सुख पाने का प्रयास करते हैं, हम ये कोशिश नहीं करते कि इस जेल से छूटे। तो जितने भी धर्म है वो आपको जेल में सुख देने की बात करते हैं। गीता ही ऐसा एक शास्त्र है जो कह रहा है भाई जेल से छूटो, जेल में सुख ना ढूंढो। Hmm. ठीक है। तो ये उन्होंने कहा भी कामच दैत्य हरत ज्ञाना, जिनके इच्छाओं से ज्ञान हर लिया गया है वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और अपनी प्रकृति के हिसाब से वो देवता भी चुन लेते हैं। कोई प्रेत चुन लेता है, कोई कुछ और चुन, असुर चुन लेता है, कोई कुछ और चुन लेता है। भाई रावण को भी तो लोग पूछते हैं, उन्हें लगता है रावण बड़ा बलशाली था, तो रावण को भी पूछते हैं। अब सतोगुणी राम और कृष्ण को पूछ लेते हैं। तो और उस नियम का वो पालन करते हैं ताकि वो इच्छा पूरी हो जाए। नेक्स्ट लो। और जबकि भगवान ये कहते हैं, अच्छा फिर उस देवता के लिए बड़े सारे आपको ना वो करने पड़ते हैं, मतलब जैसे लाल कपड़ा लाओ, उसमें एक नारियल डालो, ऐसे करो, मतलब पूरा विधि विधान होता है उस चीज का। लेकिन जब 9वें अध्याय में जाएंगे ना, तो भगवान कहेंगे भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रचति, मेरे को सिर्फ पत्ता ही दे दो, मेरे को सिर्फ सिंपल पानी दे दो, और मेरे को सिर्फ एक फूल चढ़ा दो, मैं तो उसी में ही खुश हूं। कृष्ण की भक्ति के लिए कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्लियर डिक्लेयर किया 9वें अध्याय में, अगले अध्याय में, अगले से अगले में आएगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मीन्स पानी, पत्र मैंने पत्ता, पुष्पम मीन्स फूल। यो में भक्त्या प्रचति, जो भक्ति से मुझे इतना ही दे देता है, तदम भक्त्या नामी प्रेतात्मना, जो आगे है कि मैं वही खा के प्रसन्न हो जाता हूं। तो भगवान तो इतने सरल हैं, जबकि देवता की पूजा के लिए आपको पूरा आडंबर करना पड़ता है, और कोई गलती हो जाए तो देवता रुष्ट भी हो जाएगा, वो उल्टा आपको गड़बड़ कर देगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल तो इतना ही है कि हम जेल से छूटने की कोशिश नहीं करते, हम जेल में ही सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे है, यो यो याम याम तनुम भक्ता यो यो याम Yom भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति श्रद्धा अर्चितम Chiti तस्से तस्से अचलाम श्रद्धाम तस्य तस्य अष्टाम श्रद्धा Tam ताम ए विददामि अहम। सामे Tami Vedam. हाँ, फिर वो कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयो मर्चति, जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता की पूजा करने की इच्छा करता है। ठीक है ना। भाई मुझे निरोगी काया चाहिए तो सूर्य को जल चढ़ाओ, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए तो माँ पार्वती की पूजा करो। तो अलग अलग देवता बने हुए हैं ना। तो भगवान कहते हैं भी जो आदमी जिस जिस देवता की पूजा करना चाहता है, तस्से तस्से अचलाम श्रद्धाम ताम एव विददामी अहम, मैं परमात्मा स्वरूप आपके हृदय में बैठा हुआ हूं। तो जिस जिस देवता की आपको पूजा करने की इच्छा करती है, मैं उस देवता के प्रति आपकी श्रद्धा को अचल कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं। अभी आया भी भगवान ऐसा क्यों करते हैं,
तो फिर याद है वो तीसरे अध्याय का श्लोक, दूसरे अध्याय में, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, जो आप करना चाहते हो भगवान उसे पंगा नहीं लेते। लेकिन देवता की पूजा करना एक अच्छा कर्म है, मैंने बताया था ना, ये एक स्टेज है, निष्काम कर्म से पहले सकाम कर्म की स्टेज है। तो भगवान कह रहे हैं चल कोई नहीं, इसी बहाने देवता की पूजा कर रहा है, कुछ तो ठीक मार्ग पे आ रहा है ना। तो इसमें भगवान कह रहे हैं भी जिस देवता की आप पूजा करने जाते हो, उस देवता के प्रति उस जीव की श्रद्धा में, उस देवता में स्थिर कर देता हूं, हृदय में बैठा हुआ। परमात्मा सबके हृदय में, ये भी गीता में आएगा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ने कहा भी आप कहाँ बैठते हो, तो उन्होंने कहा हृदय के अंदर। तो ईश्वर का वास कहाँ है, हृदय के अंदर। आगे, सत्या श्रद्धया युक्ते तया श्रद्धया युक्ते तस्य आराधनम ईहते तस्य लभते चा तथा कामान मयि एव लभते विहितान ही तान। अब कहते हैं भी वो उस श्रद्धा से युक्त होकर, जो श्रद्धा भगवान ने फिट कर दी उसके अंदर देवता के प्रति, तस्य आराधना मीते, उस देवता की फिर वो आराधना करता है, जो इच्छाओं वाला जीव है। लभते चा तथा कामान, फिर वो जब वो पूजा करता है उसकी वो इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इच्छा कौन सी पूरी होगी, मई ए बेहतान ही तान, वो जो उस देवता को जो पावर दी गई है उस इच्छा को पूरी करने की, वो भी पावर मैंने ही दी। अगर मां सरस्वती के पास आपको विद्या देने की पावर है तो वो भी ईश्वर के द्वारा ही दी गई, कृष्ण के द्वारा ही दी गई। देखो, सकामी जो होता है ना वो हमेशा अशांत होता है। ये हमने पीछे पढ़ा था चौथे अध्याय में, इच्छाएं जो है ना अग्नि की तरह है। जैसे अग्नि को जितना मर्जी खिला दो वो कभी थकती ही नहीं। ऐसा नहीं होगा भी अग्नि को खिलाते जाओ थक जाए, वो खाती जाएगी और ज्यादा खाती चली जाएगी। तो इच्छाएं तो अग्नि की तरह है और वो आदमी अशांत रहता है। तो इसलिए भगवान ने ये कहा कि जितने भी है ना, ये इच्छाएं पूरी भगवान जरूर करते हैं लेकिन रहते अशांति हैं। अब इसके बाद आगे करेंगे ना, इसमें और मजेदार आएगा। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भक्ति अल्पमेधसाम तद्भक्ति अल्पमेधसाम् देवान देव यजो यान्ति देवान् देवा यजो यन्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। मद्भक्ता यान्ति माम् अपि। अब भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो देवताओं से आप फल लेते हो ना, ये सब अंतवत है, मतलब इन फलों का नाश हो जाता है। भाई मैंने पूजा करी, उसने मुझे ज्ञान दे दिया, बात खत्म। अब ये कोई भक्ति कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाली। मैंने बड़ी भक्ति करी पुत्र के लिए, पुत्र पैदा हो गया, काम खत्म। ये बार्टर सिस्टम है। दुकानदार के पास गए, पैसे दिए, उसने सामान दिया, काम खत्म। तो ये जो है ये भक्ति आगे जाने वाली नहीं है। ये जितने भी फल देवताओं के होते हैं, भी मैंने पैसों के लिए कुबेर को बड़ी पूजा करी, कुबेर ने धन दे दिया, बात खत्म हो गई। तो अंतवत्तु फलम तेषाम, तो ये जो मूर्ख लोग हैं, अल्प मेधसाम होते हैं कि कम बुद्धि वाले लोग। तो कम बुद्धि वाले में लोग कौन है, जो सकाम पूजा कर रहे हैं। तो सकाम पूजा वाले कम बुद्धि वाले लोग जो हैं, ये जब पूजा करते हैं, ये सारे अनन्य तरह के ये सब वो प्रचंड करते हैं, तो उनको फल मिल जाता है। लेकिन वो फल मिलने के बाद वो सब बराबर हो जाता है। ठीक है। और कभी भी ना आप भागवत पढ़ो, ये पढ़ो, तो भगवान आपकी संसारिक इच्छाएं कभी पूरी नहीं करते। अगर आप विष्णु की पूजा में जाओगे तो वो विष्णु तो क्लियर कहते हैं कि मैं सबसे पहले बंदे का धन छीन लेता हूँ, फिर उसके रिश्तेदार छीन लेता हूँ, फिर उसके बाद दोस्त छीन लेता हूँ,
तब भी अगर बंदा मेरे मतलब मेरे भक्ति से नहीं डिगता, फिर मैं उसे सब कुछ दे देता। बाकी ये जितने भी है ना, शिव जी हैं, ब्रह्मा है, इनसे तो जो मर्जी ले लो। भाई रावण वगैरह ने ब्रह्मा जी की पूजा करी। जब ये हिरण्यकश्यप था, रावण पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप था ना, तो उसने कहा वर मांगो। तो उसने कहा जी मैं मरूं ना। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता भाई, ये वर मैं नहीं दे सकता। तो वो फिर वही था, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, यहाँ ना मरूं, वहां ना मरूं। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, जो ना शेर था ना आदमी था। और जब संध्या का समय था, ना दिन था ना रात थी, शाम का टाइम था, ना उसे दिन कह सकते हो ना रात कह सकते हो, उस समय उसे मारा। फिर उसने कहा अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। अस्त्र होता है जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, शस्त्र हाथ से छोड़ा जाता है। तलवार अस्त्र हो गई, तीर कमान शस्त्र हो गया। तो उन्होंने नाखून बड़े बड़े किए, नाखून से उसका पेड़ फाड़ दिया। फिर उसने कहा मैं जमीन पे ना मरूं, आकाश में ना मरूं, कहीं ना मरूं। तो उन्होंने उसे अपनी जंगा पे रखा और वहां उसको फाड़ दिया। आर यू गेटिंग? तो Yeah. विष्णु कभी भी कहीं कोई आता ही नहीं कि विष्णु ने किसी को कोई वर दिया हो ऐसा उल्टा पुल्टा या कुछ ऐसा, कहीं कोई आएगा ही नहीं उल्लेख। ये जितने भी वर दिए जाते हैं या शिव देगा या वो ब्रह्मा जी देंगे। अब जब रावण बन गया, फिर इसने ब्रह्मा जी की पूजा करी। तो ब्रह्मा जी पैदा हुए, आ गए, प्रकट हुए। तो फिर उसने पूछा जी वर मांगो। उसने कहा जी मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी कहना भी ऐसा नहीं हो सकता भी, जब मेरा भी समय आता है मैं भी शरीर छोड़ देता हूँ। मैंने बताया था ना, ब्रह्मा जी का पूरा दिन होता है और पूरी उनकी आयु होती है। तो ब्रह्मा जी की भी आयु जब खत्म हो जाती है तो ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं। तो कह रहे ये वर मैं नहीं दे सकता तेरे को। तो उसने ये सोचा रावण ने, उसने कहा जी ऐसा है, ये सारे मैंने देवताओं को जीत लिया, बड़े बड़े इंद्र को जीत लिया, ये जीत लिया। तो उसने कहा अच्छा चलो अगर मैं मरूं तो मैं किसी मनुष्य से या बंदर से मरूं, वानर से। उसके मुंह से निकला, क्योंकि इसे लगा भी इनको तो मैं ऐसे ही पकड़ के खा जाता हूँ। भाई जब मैंने इतने बड़े बड़े देवताओं को जीत लिया, एक मनुष्य या वानर मेरा क्या कर लेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब राम भगवान मनुष्य रूप में आए, वानरों की सेना बनाई और अपना रावण का कल्याण हो गया। अब देखो मतलब रावण 100 वर्ष तपस्या करता था। 100 वर्ष मीन्स हमारा जो एक वर्ष होता है, मतलब देवताओं का एक दिन होता है। तो 360 × 100, इतने वर्ष पूजा करके उसने क्या मांगा कि भाई मैं मरूं ना, मरूं तो सिर्फ इंसान और से मरूं। अब इतनी पूजा करने के बाद उसको वर भी मिल गया। तो लेकिन वो क्या हुआ वर, पूजा तो खत्म हो गई ना अतुल। तो अंतवत्तु फलम फलम तेषाम। तो ये देवताओं की पूजा करते हैं और देवता उन्हें जो वर देते हैं, वो जो है वो फल जो है वो विनाशी है, खत्म हो जाने। लेकिन ईश्वर की जो भक्ति है, निष्काम भाव की जो भक्ति है, वो आपकी अगले जन्म में भी कैरी होगी। अब समझ आया तो? Yeah. निष्काम भक्ति अगले जन्म में भी कैरी होगी। ये जो फल हैं देवताओं को पूजने के, ये वर मिला और पूजा खत्म, बराबर हो गई। भाई मैंने पैसे दिए, उसने सामान दे दिया दुकानदार ने, काम खत्म। Yeah. दिस गोज लाइक। Mhm. मतलब गीता कितनी अच्छे से एक्सप्लेन करती है छोटी छोटी चीजें भी। मतलब दिस इज अमेजिंग। Yeah. तो विष्णु जी कभी किसी को ऐसा फल देते ही नहीं। एक बाणासुर करके था, शिव जी की उसने बड़ी पूजा करी। तो उसने कहा जी मेरे 1000 हाथ हो जाएं और मैं 1000 हाथों से लोगों से लड़ूं। उन्होंने कहा ठीक है, 1000 हाथ दे दिए। अब उसे लगा यार कि शिव जी को ही मार डालो। वो शिव जी के पीछे दौड़ा मारने। अब शिव जी सारे दौड़े दौड़े फिर वो विष्णु जी के पास आ गए, तो विष्णु जी ने उनको उसकी सारी भुजाएं भुजाएं काटी। तो ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। या तो शिव वर देंगे आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, या ब्रह्मा जी देंगे। विष्णु जी का कहीं कोई उल्लेख आज तक ऐसा आया ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई उल्टा पुल्टा वर दिया या संसारिक वर दिया। वो हमेशा वर देंगे आपकी भक्ति दृढ़ हो। जैसे अम्बरीश था उनका भक्त, और इसी तरह वो था सुदामा। ना सुदामा ने उनसे कुछ मांगा, ना उन्होंने अपने आप, उन्होंने जब दिया तो दिया। लेकिन अगर भक्त के मन में कोई संसारिक इच्छा है तो विष्णु ने कभी पूरी नहीं की।
कोई ऐसा एग्जाम्पल है ही नहीं। भक्ति दी है, भक्ति करो, उनका जीवन संसार से छूटो, जन्म मरण से छूटो, वो चीजें तो दी हैं, संसारिक चीज कभी नहीं। इसलिए कहते हैं अगर आपको भोग और मोक्ष चाहिए तो दुर्गा की पूजा करो। क्या चाहिए? दुर्गा की पूजा करो, भोग और मोक्ष, इच्छाएं भी पूरी करनी है और मोक्ष भी चाहिए। अच्छा, भाई दुर्गा ही प्रकृति है ना, संसार तो दुर्गा ही है, तो शी क्रिएट्स एवरीथिंग, शी गिव्स यू एवरीथिंग। और जब आप बिल्कुल अलाइन हो जाते हो दुर्गा से तो फिर आपको मोक्ष भी करा देती है। भाई देखो प्रकृति समझो ईश्वर की ही वो है ना, पत्नी है समझ लो। अब अतुल मुझे तेरे से कोई काम कराना तो मैं भाभी के पीछे खड़ूं, भाभी अतुल से काम करा दो करा दो करा दो करा दो, तो तू तो कर देगा ना। मेरे कहने से भले ना करे, भाभी के कहने से तो मेरा काम कर ही देगा। तो ये वो बात है। तो वो दुर्गा जो है वो मोक्ष भी दिला देती है, भोग तो वो दे ही देती है। तो भोग और मोक्ष के लिए दुर्गा, अब दुर्गा की स्तुति करो, जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती। और ये दुर्गा के ही सारे स्वरूप हैं, चाहे वो माँ लक्ष्मी है, माँ कात्यायनी है, नव दुर्गा, ये सब दुर्गा का ही स्वरूप है टोटल। जैसे कहते हैं नव दुर्गा, कहते हैं नवरात्रों में। प्रथम ब्रह्मचारिणी, पहली ब्रह्मचारिणी है, तो द्वितीय तृतीय ऐसे करके हैं सारी, चंद्रघंटा और पंचमी ऐसे करके नौ नौ दुर्गाएं कही जाती हैं, नवम सिद्धिदात्री। चलो अब आगे है अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः मन्यन्ते मन्यते बुद्धया परम भावम आजानन्तो परम परम भावं जानन्तो माम अव्यम उन्नतमम। माम अव्यम चिंतनम। उन्नतनम। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। हालांकि मैं अव्यक्त स्वरूप में रहता हूँ, लेकिन भक्तों के लिए व्यक्त होता हूँ, ये मैंने बताया ही था कि भगवान तो निर्गुण निराकार है। तो भक्त इच्छा करता है तो वो कोई भी स्वरूप धारण कर लेता है। तो कह रहे हैं जो कम बुद्धि वाले लोग हैं या मैक्सिमम लोग जो हैं वो मुझे एक व्यक्ति का स्वरूप ही समझते हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं समझते। वो ये समझते हैं ये तो इंसान है कोई। तो इसलिए जैसे शिशुपाल था, वो बड़ी गालियां देता था भगवान को, दुर्योधन था, ये सारे के सारे। भाई वैसे तो कृष्ण भगवान जब हुए तो चार लोग ही जानते थे कि ये भगवान। नंबर एक कुंती, पांडवों की मां। नंबर दूसरा द्रौपदी। नंबर तीसरा भीष्म पितामह। और नंबर चौथा विदुर जी। पांचवा अर्जुन था, लेकिन अर्जुन को भगवान ने खुद बताया था कि मैं भगवान हूं, 11वें अध्याय में उन्होंने बताया। वरना वो भी तो उन्हें मित्र ही समझता था अपना, ये तो मेरा सखा है, दोस्त है मेरा। लेकिन कृष्ण भगवान है और संपूर्ण भगवान है, ये सिर्फ चार ही लोग जानते थे, भीष्म पितामह, विदुर, कुंती और द्रौपदी। इसके अलावा सब लोग कृष्ण को वही समझते थे, ये तो ग्वाला है, ये तो मक्खन चोरी करता था, ये तो रास करता था, वो सब ऐसा ही जानते थे। तो ऐसा किसने चाहे कहा? भगवान ने चौथा कौन था? विदुर। नहीं, विदुर, विदुर, कुंती, भीष्म पितामह और द्रौपदी। द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी जानती थी ये ईश्वर है। तो द्रौपदी को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो कृष्ण को याद करती थी, और कृष्ण अपना वो खड़े रहते थे द्रौपदी के लिए। तो ये व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? ये सिर्फ ये चार लोग क्यों जानते थे? तो ये कैसे जानते थे कि ये भगवान है? भाई इनकी पूर्व जन्म की चेतनाएं अच्छी थी, भीष्म पितामह को पता था भगवान है ये। लास्ट में क्या हुआ कि जब शरशैया पे थे ना युधिष्ठिर, युद्ध खत्म हो गया, तो युधिष्ठिर कृष्ण के पास गए कि मुझे कुछ ज्ञान दो।
उन्हें थोड़ा सा आइडिया था, अभी इन्होंने अर्जुन को कुछ ज्ञान दिया है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं पता था। तो वैसे ही वो गए जी, कुछ ज्ञान दो मुझे, मैंने राज्य करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने कहा भाई मैं, बड़े भैया कहते थे युधिष्ठिर को, बड़े भैया मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ, मैं तो आपसे छोटा हूँ, आपको ज्ञान लेना है तो भीष्म पितामह के पास जाओ। तो उसे भीष्म पितामह के पास भेजा युधिष्ठिर को। तो ये जितने भी वो है ना, विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष, ये सारे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को मरने से पहले सारे बताए। और कृष्ण युधिष्ठिर को वहां ले गए भीष्म पितामह के पास। तो उन्होंने कहा पितामह, ये बड़े भैया कुछ ज्ञान की बातें सीखना चाहते हैं, तो आप जरा इन्हें ज्ञान बता दो। अब भीष्म कृष्ण को देख के हंसने लग गए। तो उन्होंने कहा भी ये क्या मजाक कर रहे हो कृष्ण, भाई तुम तो पूर्ण खुद ही भगवान हो। तो कृष्ण ने उनको थोड़ा इशारा किया। तो बाद में उन्होंने पूछा भीष्म ने कि भाई आपने प्रभु क्यों नहीं ज्ञान दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे अपना भाई समझता है। अर्जुन को भी ज्ञान कब दिया था, दूसरे अध्याय में, जब उसने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपको अपना गुरु मानता हूं। उसके बाद कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो ज्ञान जो है गुरु और शिष्य की परंपरा से दिया जा सकता है, भाई की परंपरा से नहीं दिया जा सकता। ज्ञान अगर लेना है, वही मैंने कहा ना, तत्विधि प्रणिपात इन परिपश्चिन सेवया, गुरु के पास जाओ। और मैं उस दिन भी बता रहा था, लक्ष्मण ने भी जब राम भगवान से ज्ञान पाना चाहा, तो उन्होंने कहा भी मैं आपको शिष्य की तरह पूछता हूं कि मेरे माया क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जो भी क्वेश्चन थे। जब उन्होंने ये कहा तो राम भगवान ने लक्ष्मण को भी ज्ञान दिया। तो ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। अच्छा मिलेगा भी तो टिकेगा नहीं। भाई युधिष्ठिर बड़ा भाई है, कृष्ण छोटा भाई है। अब छोटे भाई से ज्ञान लोगे भी तो तुम यहां से सुनोगे, वहां से निकाल दोगे, सुनने को तो सुन लोगे, लेकिन वो टिकेगा नहीं। टिकेगा भी तब जब तुम श्रद्धा से गुरु मानकर ज्ञान लोगे। भाई शास्त्र की तो ये कहना है, मिल जाएगा ज्ञान, टिकेगा नहीं। टिकेगा तभी जब श्रद्धा से सामने वाले को गुरु मान। खैर, तो वो कहते हैं जी ये जितने भी मूर्ख लोग हैं ना, ये मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं इंसान हूं और लोगों की तरह इंसान हूं, और मेरे अविनाशी भाव को और मैं जो सबसे उत्तम हूं मुझे नहीं जानते। अब क्यों नहीं जानते, ये अगले श्लोक में। ना हम प्रकाशा सर्वस्य ना हम न हम प्रकाशाय सर्वस्य योग माया समावृता योग माया योग माया समाप्ता मूढ़ो अयम नियाभा अभिजानाति मूढ़ो याम नति आजन्ति लोको माम अजम अव्ययम। को मान लोको मायम अवय। क्यों नहीं जानते, वो कह रहे ना हम प्रकाशा सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। योग माया समावृता, मैं अपनी योग माया जिससे मैं अपना शरीर प्रकट करता हूं, मैं उसी के अंदर ही रहता हूं। इसलिए लोग मुझे ईश्वर की तरह जान नहीं पाते, लोग मुझे एक आम इंसान ही समझते हैं। क्योंकि मैं जब आता हूं तो, क्योंकि भाई अगर ईश्वर आ गया तो फिर तो भीड़ ही लग जाएगी ना। भाई भगवान तो ये है कि जो भगवान को पाना चाहता है वो तो भगवान के पास आ सकता है। क्या हुआ कि राम भगवान ना जब बैठे हुए थे सेना लेकर वानरों की, तो युधिष्ठ, वो उसका रावण का छोटा भाई कौन था, विभीषण। विभीषण। तो लास्ट मोमेंट पे विभीषण ने, जब अंगद आया वहां, तो अंगद को रावण ने भगा भगू दिया। तो विभीषण ने फिर भगवान से प्रार्थना, रावण से प्रार्थना की कि भैया ऐसा है, ये जो आए हैं आप इन्हें आम आदमी ना समझो, इन्होंने हमारे कितने लोग मार दिए, मतलब वो इनका नहीं था, मारीच पारी सबको मार दिया था राम भगवान ने। तो उन्होंने कहा ये बहुत बलशाली आदमी है और ये ईश्वर के ही अवतार हैं, और जिन्हें तुम हर के लाए हो ये तो भगवती है, सीता माता है, और तुम ये सब छोड़ो और उनकी भगवती वापस करो और अपनी जान बचाओ। तो रावण ने उसको लात मारी, उसने कहा साले तू दुश्मनों के साथ बातें करता है, मेरा तू मनोबल गिरा रहा है, मैंने तो पता नहीं कितने कितने लोगों को जीत लिया। तो उसे भगा दिया, तो वो विभीषण इधर आ गया।
इधर आ गया तो ये सब बंदरों ने देखा जी विभीषण आया, तो अंगद वंगद ना दौड़े दौड़े आए राम भगवान के पास। वो कह रहे जी वो ना रावण का भाई आया है। तो राम भगवान ना बड़े शांत थे, बड़े ही मतलब उनसे ज्यादा शांत आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो कह रहे अच्छा कोई बात नहीं। तो कहा भगवान वो ना हमें लग रहा है हमारा भेद लेने आया है। तो राम भगवान ने कहा भी हमारे पास है ही क्या, भाई मैं हूँ, बाकी सब बंदर बंदर हैं, हमारा क्या भेद है, ना हमारे पे कोई तोप है, ना हमारे पे कोई गोला है, ना हमारे पे कुछ है, हमारा क्या भेद लेगा, भाई हम तो बंदर बंदर ही हैं सारे, बानरों की सन है। कह रहे नहीं फिर भी वो उसका भाई है तो भगवान उसके नाक कान काट दें। अति उत्साह कि उसके नाक कान काट दे। तो भगवान ने कहा काट देंगे, पहले एक बार देख लो क्यों आया है वो। तो वो कह रहे जी फिर कैसे करें, उसको ले आए। तो उन्होंने कहा हाँ ले आओ कोई नहीं मैं देखूंगा, अगर कुछ लगा कि गड़बड़ है तो नाक कान काट देंगे। तो तब भगवान ने ये श्लोक बोला उस समय, ये सुंदरकांड का श्लोक है, निर्मल मनगन सो मही पावा, छूल कपट चल छिद्र मोहे न भावा। जिसका मन निर्मल हो चुका है केवल वो ही चल के मेरे पास आ सकता है, दूसरा तो मेरे पास आ ही नहीं सकता। कटेंगे तो विभीषण का मन निर्मल हो चुका है, अब वो भगवान के दर्शन करने का अधिकारी बन चुका है। तो भगवान कह रहे हैं भी मेरे पास आ ही वही सकता है जिसका मन निर्मल हो, वरना तो आ ही नहीं सकता। तो ये सारे निर्मल मन वाले लोग थे, चाहे भीष्म पितामह थे, चाहे विदुर थे, चाहे कुंती थी, चाहे द्रौपदी थी। आप ये देखो इन्होंने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की, इनके साथ ही गलत हुआ। वो कौन था, अश्वत्थामा, द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार दिया उसने। लेकिन फिर भी उसने जब वो पकड़ के लाया भीम, तो उसने कहा नहीं इसे मारो मत, ये ब्राह्मण पुत्र है, इसे छोड़ दो। फिर कृष्ण ने कहा भी इसने दंड किया है, पांचों पुत्र मार दिए थे ना इसने, अश्वत्थामा ने। तो फिर उसने कहा भी इसे कुछ ना कुछ तो दंड दो। तो उसके यहाँ पे कुछ ऐसा मारा कि उसकी मणि छीन ली थी, यहाँ पे मणि थी अश्वत्थामा के माथे पर, तो मणि छीन ली थी। और अश्वत्थामा अभी भी है, 7 चिरंजीवी आज भी हैं जो जिंदा हैं, हनुमान, विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, ये 7 हैं, 7 चिरंजीवी माने गए हैं, जो कि जब तक ये संसार रहेगा वही संसार में रहेंगे। और मेरे को एक दो लोग ऐसे मिले जिन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, वो कह रहे हैं आज भी वो एक बड़ा सा आदमी है, 7 साढ़े 7 फुट का, और उसके यहाँ माथे से खून बहता रहता है, और वो अब वो शरीर छोड़ नहीं सकता। प्लस उसे श्राप दिया कि जब तक ये संसार है तब तक तू रहेगा। तो वो जीवन उसके लिए शापित जीवन है। अश्वत्थामा है अभी भी। जैसे हनुमान जी हमेशा रहेंगे, हनुमान जी को तो माँ सीता ने वर दिया था कि अजर अमर सुत होए तो, ये कौन सा हम पढ़ते हैं, सुंदरकांड, कि अजर अमर सुत तू होए, और सारे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता भी वही सब सीता माता ने दिया, कि जब तक संसार है हनुमान जी रहेंगे। तो ऐसे 7 लोग हैं जो हमेशा रहेंगे। विभीषण है उसमें, अश्वत्थामा है, राजा बलि है, व्यास जी हैं, और 7 लोग हैं ये ऐसे। ठीक है। तो नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावता, वो कह रहे भी मैं सबके लिए भगवान बन के नहीं निकलता, और ज्यादातर लोग मुझे मनुष्य रूप में ही समझते हैं। शिशुपाल मनुष्य रूप में समझता था, इसलिए भगवान को 100 गाली दी तो भगवान ने मार दिया उसे। शिशुपाल जब शिशुपाल की सुनी है ना स्टोरी, हाँ हाँ। याद हाँ ये इनका कजन वजन ही था। जब ये पैदा हुआ ना तो उसने, ज्योतिषी ने कहा कि भाई ये कृष्ण के द्वारा मारा जाएगा। अब शिशुपाल की माँ कृष्ण के पास आई कि भाई ये तेरा भांजा है, तू उसे मार डालेगा। उसने कहा माँ ऐसा है मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, 100वीं गलती पे फिर मैं जो भी करूं सो करूं। तो जब तक शिशुपाल ने 100 बार भगवान की बेइज्जती नहीं की, तब तक वो, मतलब युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ करा रहा था, तो वहां पे ये हुआ भी एक ना प्रधान बनाया जाता है भी इस यज्ञ का प्रधान कौन होगा। तो सबने राय लगाई कि भाई ये कृष्ण को प्रधान बनाना चाहिए। अब शिशुपाल बड़ा भड़का वहां पे, कह रहे ये साला ये तो चोर है, छोटा होता था मटकियों से वो चोर चोरी करता था, दूध चुराता था, मक्खन चुराता था, फिर वो रास करता था, ये कैसे प्रधान बन सकता है।
तो इसको हटाओ यहाँ से, बड़ी गालियां दी। तो वहां पे 100 गालियां पूरी और भगवान ने वहीं चक्र चलाया और शिशुपाल का सिर काट दिया। तो ज्यादातर लोग जो है भगवान को भगवान नहीं समझते, वो एक इंसान ही समझते हैं। अभी बाबा नानक भी जब हुए तो किसी ने कोई ने ईश्वर अवतार थोड़ी माना। उन्होंने ये माना ये एक सरदार जी हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, दो इनके साथ चले हैं, एक मुसलमान है, एक वो है, एक वो क्या थे वो बाला और मर्दाना, एक रबाब बजाता है, एक गाने गाता है, और ये पागल है। तो नाहम प्रकाशा सर्वस्य, मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं होता। योग माया समावृता, अपनी योग माया के आवरण में रहता हूं। मूढ़ो एवं ना भी जानाती, ये जितने भी मूर्ख लोग हैं ये मुझे नहीं जान पाते। लोको माम अजम्यम, मैं तो अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि ईश्वर प्रकट होते हैं। ईश्वर जन्म नहीं लेते, ईश्वर प्रकट होते हैं। जब देवकी के गर्भ से जन्म लेना था तो जन्म से पहले ईश्वर प्रकट हुए वहां पर। देवकी को उन्होंने अपना पूरा स्वरूप दिखाया, उन्होंने कहा मैं तेरे पेट से जन्म लेने वाला हूं। तो देवकी घबरा गई, लेकिन फिर जब घबरा गई तो उन्होंने माया लगाई और उसको सब भुला दिया। इसी तरह मैंने तेरे को बताया था ना, तुम वहां पे एक ब्रह्मांड घाट है मथुरा में। तो ब्रह्मांड घाट में क्या हुआ था कि ये भगवान मिट्टी खा रहे थे, तो इनके जो बड़े भाई साहब है बलराम, उन्होंने शिकायत लगा दी माँ यशोदा से। यशोदा आई थप्पड़ थप्पड़ मारने, तो भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो मिट्टी उनके मुंह में दी। तो उन्होंने कहा मुंह खोल, तो मुंह खोला उन्होंने, तो यशोदा को सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में दिख गया। और वो तो हाथ जोड़ के लगी वो भगवान के सामने रोने। तो भगवान ने कहा भी ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने फट माया लगाई और यशोदा मैया तुरंत भूल गई कि भाई ये ब्रह्मांड देखा या नहीं देखा। तो वो फिर अपना उनको डांटने ढूंढने लगी कृष्ण जी को। ये है हमारे इसमें ब्रह्मांड घाट भी बना हुआ है वहां। तो योग माया समावृता, अपनी योग माया से अपने आप को छिपाए रखते हैं। और मूर्ख लोग ये नहीं जान पाते ये भगवान है या ये अजन्मा व्यक्ति है, अजन्मा परम पुरुष है और अविनाशी है। ठीक है, आगे ये भी श्लोक बड़ा अच्छा है। वेद हम समतीतानि वेदाहं वेदा संतीनानि वर्तमानानि च अर्जुन वर्तमान वर्तमान अर्जुन अर्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि भविष्यति च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मां तु वेद तु वेद न कश्चन। वेद हम समतीतानि, वेद मैंने जानना, अहम मैंने मैं, समतीतानि जो पूर्व की घटनाएं हो चुकी हैं। आज तक जितनी भी खरबों साल पुरानी भी कोई घटना है तो मैं उसको जानता हूं। वर्तमान आनी चा अर्जुना, आज भी जो घट रहा है मैं उसे भी जानता हूं। भविष्यानि चा भूतानि, ये जितने भी जीव हैं इनका भविष्य क्या है, आगे क्या होने वाला है, ये भी मैं जानता हूं। माम तु वेद ना कच्चिन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं बता रहा हूं कृष्ण जब हुए तब भी करोड़ों लोग होंगे ना, वो नहीं जान पाए ये भगवान। लेकिन भगवान यहाँ वो डिक्लेयर कर रहे हैं आज तक जो भी हो चुका है मैं जानता हूं। देखो भागवत में आप पढ़ो, मैंने बताया था ना कि जब गर्भ में शिशु होता है जो उच्च थोड़ी उसके होते हैं तो उनको 100 जन्म याद होते हैं बच्चे को। बच्चा अपने 100 जन्म तक देख सकता है, लेकिन 100 जन्म से आगे वो भी नहीं देख सकता। और यहाँ पे गीता ने कहा भी था चौथे अध्याय में भगवान ने कि ये मैंने खरबों साल पहले ये जो ज्ञान था सूर्य को दिया था। भाई खरबों साल पहले दिया था ना, और उन्हें याद है। तो ये उन्होंने कहा वेद हम समतीतानि, जो पूर्व की घटनाएं हैं मुझे उनका भी सब याद है। एक और कथा आती है, एक लोमश ऋषि थे। तो एक मुझे राजा नहीं याद, एक राजा के यहाँ गए, उसका पुत्र नहीं होता था, तो उसने लोमश ऋषि की बड़ी सेवा की। तो लोमश ऋषि ने आंखें बंद करी, तो एक पैर आंखें बंद करी, एक पैर में होता है करीब 48 मिनट। तो 48 मिनट उन्होंने आंखें बंद करी तो उन्हें पता लगा कि भी पिछले जन्म में ना इस राजा ने क्या हुआ, एक जगह पानी पीने जा रहा था तो उधर एक गाय पानी पी रही थी। जैसे भाव होता है ना, ऐसे समझ कि उधर गाय है इधर राजा है और पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। अब राजा पानी पीने लगा तो उधर गाय भी पानी पी रही थी। तो राजा को ये लगा कि गाय का जूठा पानी मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि भाव से गाय उधर है तो पानी उधर से ही आ रहा है।
तो उसे ये लगा भी मैं गाय का जूठा पानी पीऊंगा अगर ये गाय इधर पानी पिएगी तो उसने गाय को भगा दिया वहां से। वो गाय बेचारी प्यासी थी, चली गई। तो उस वजह से उसका बेटा नहीं होता था, तो उन्होंने जान लिया। लेकिन ये घटना जानने के लिए भी उन्हें एक बहुत बड़े ऋषि को 48 मिनट लगे। 48 मिनट, एक पहर, 3 पहर लगे कि भाई वो ये जानने के लिए भी इसके बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा। तो भगवान यह कह रहे हैं वेद हम संतीतानी, मैं तो सब घटनाओं को जानता हूं, कोई ऐसी घटना नहीं है जो मैं ना जानता। वर्तमान आनी चा अर्जुन, आज भी जो हो रहा है मैं उसे भी जानता हूं। और इसको भी उन्होंने प्रूव किया। मैंने बताया था ना, एक बार ग्वाल बाल चला रहे थे तो ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि भाई ये कृष्ण जी, उनको पता लगा जी भगवान अवतरित हुए हैं, ब्रह्म अवतरित हुए हैं। तो आए नीचे, तो मैंने बताया ना एक उनके वो थे सखा, तो वो अपने घर से ना वो लस्सी लेकर आए। वो लस्सी अपने मुंह में पी गया सारी, और भगवान को मिली नहीं। भगवान ने उसका मुंह खोला और उसके मुंह की लस्सी अपने मुंह में डाल ली। कोई लीला कर रहे थे। अब ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने कहा ये ब्रह्म ऐसे कैसे हो सकता है कि दूसरे मुंह से निकली लस्सी ये खुद पी जाए, हाउ इट इज पॉसिबल। अब वो चक्कर का आ गए। तो कृष्ण जी थोड़े इधर उधर हुए, तो उसने ग्वाल बाल ये सब गाय वाए और बाल बाल सारे चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। तो लेके अपने धाम चले गए। तो ब्रह्मा जी का तो दिन भी बहुत बड़ा होता है, तो 2-3 साल के 1 साल तक वो गायब रखा उन्होंने। लेकिन भगवान ने क्या किया, वो तुरंत उनको पता लग गया कि ये ब्रह्मा जी गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने ग्वाल बाल नए पैदा कर दिया एज इट इज। अब नए पैदा करने की पावर तो भगवान के पास ही है। फिर वो ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से कि ये ग्वाल बाल तो ऐसे ही खड़े हैं नीचे जो, और उधर देखा उनके यहाँ भी वो कैद थे। तो फिर वो भगवान की शरण में आया, उन्होंने कहा जी मैं वाकई आपकी माया से चकरा गया। मतलब ईश्वर की यही माया है कि ग्वाले के मुंह से लस्सी निकाल के पी रहे हैं, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि ये भगवान कैसे हो सकता है भाई, जो अपने दोस्त के मुंह से लस्सी, झूठी लस्सी निकाल के पी रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं योग माया समावृता, मैं अपनी योग माया में रहता हूं। भविष्यानि च भूतानि, मैं लोगों का भविष्य भी जानता हूं। एक राजा मुचकंद हुए हैं, कभी लंबी स्टोरी है सुनाऊंगा। तो मुचकंद को भगवान ने कह दिया भाई ऐसा है, तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन इस जन्म में तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, अगला जन्म तुझे ब्राह्मण का मिलेगा, तब मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। मतलब भविष्य भी जान रहे हैं। या माम तो वेद ना कछ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो ये भगवान अपने, मतलब देखो किसी उसमें भी कहीं कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं भगवान हूं, कहीं चले जाओ। भाई ईसा मसीह में भी वो कह रहे जी मैं भगवान का बेटा हूं। इस्लाम में भी वो कह रहे जी मैं पैगंबर हूं, मैसेंजर हूं उनका। आई एम नॉट द गॉड, अल्लाह तो कोई और है। ये तो भगवान कह रहे भाई मैं ही हूं भाई। वेद हम संतीतानि, वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि, सबके भविष्य भी जानता हूँ, पास्ट भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। माम तो वेद ना कचिन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। चलो ये फटाफट कर लें, 3 श्लोक हो रहा है। इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा द्वेष इच्छा मुक्ते मुक्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्वमोहे भारत भाग सर्वभूतानि सम्मोहम, सर्वभूतानि सर्वभूत सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तपा। सर्गे यान्ति परन्तपा। तो ये कह रहे हैं सभी जीव जो हैं इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व होते हैं उससे मोह में आ रहे हैं। हर इंसान में 2 चीजें, मैंने कहा था ना, वो इंद्रियों के अंदर ही राग और द्वेष छिपे हुए हैं, दूसरे उसमें था। और इसमें भी उन्होंने कहा इच्छा और द्वेष। राग और द्वेष मीन्स यही, राग मीन्स कामनाएं और द्वेष मीन्स खुंदक लोगों से। तो उन्होंने कहा भी इच्छा और द्वेष से ही ये सारे द्वंद्व पैदा होते हैं, जन्म मृत्यु, जो हमारी जन्म मृत्यु भी इसी वजह से है। भाई इच्छा लेकर मरते हैं, उस इच्छा को पूरी करने के लिए अगला जन्म मिल जाता है। तो ये सब द्वंद्व, सुख दुख, ये भी इच्छाओं से ही मिल रहे हैं। भाई अब इच्छा क्या होती है, अब एक एग्जांपल है, अभी एक आदमी की पत्नी है, अच्छी खासी शादी चल रही है, एक सुंदर स्त्री और मिल गई, अब उसका प्रेम उधर चला गया। तो अब उसने क्या करा, पहली पत्नी को मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि इच्छा थी दूसरी पत्नी को, औरत को प्राप्त करने की।
अब दूसरी औरत के पास गया तो उसने को पता लगा भी इसने तो अपनी पत्नी को मार दिया, तो वो भी भाग गई। उसने कहा भी जब तूने पहली को मार दिया मुझे भी मार देगा, भाग जा यहाँ से। अब उसे इतना क्रोध आया उसको भी मार डाला। तो इच्छाओं से आदमी मोह में जाता है। मोह मीन्स भ्रम। भ्रम मोह क्या है? मोह ये है कि भाई गलत काम को ये समझना कि इसमें ही मेरा भला होने वाला। गेटिंग है? तो एक लाइन में हम्म, मोह ये है कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूं और उसी में मुझे लग रहा है कि मेरा इसी से भला होने वाला, मुझे इसी में सुख मिलेगा। यही मोह है, अज्ञान। और ये कहां से निकलता है? इच्छा और द्वेष से। तो कह रहे हैं इच्छा और द्वेष से सारे के सारे जो है ये सब लोग मोह में पड़े हुए हैं, माया के। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। ये सारे जितने भी लोग हैं ये सब सम्मोह में घुसे हुए हैं। सब मोह से भी ऊपर का भाव है सम्मोह। सम्मोह मीन्स कि भाई जब आदमी गुस्से में होता है तो जैसे था नहीं वो दूसरे अध्याय में एक बहुत बड़ा था अध्याय, तो विषान पुंसा संगते शुभ जाते संगा संजाते कामा कामा। भाई किसी चीज में आसक्ति होती है, फिर उसमें मोह पैदा हो जाता है, इच्छा पूरी नहीं होती, क्रोध आ जाता है, क्रोध से फिर मोह आ जाता है, मोह से भ्रम पैदा हो जाता है, और बुद्धि नाशात, फिर उसके बाद बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जैसे ही बुद्धि का नाश होता है आदमी गलत काम करने लग जाता है। या तो ये स्थिति कब कैसे पैदा होती है? मोह से पैदा होती है। तो कह रहे हैं सब लोग इच्छा द्वेष में घुसे हुए हैं, तो उसी से सब मोह में है। ईश्वर को कोई नहीं पाना चाहता ना जानना चाहता। ये सब भौतिक संसार में ही घूम रहे हैं मस्त मस्त। लेकिन आगे है क्या? ये शाम तो अंतगतम पापम ये शाम येषां तु अंतगतम अंतगतं पापम पापं जना नाम पुण्य कर्मणाम जनानां जनानां कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता ते ते द्वन्द्वमोहे द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता निवृत्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भजन्ते भजन्ते मां मां दृढव्रता। दृढव्रता। ये शाम तू अंतगतम पापम, जिनके पापों का नाश हो गया है। कैसे नाश हो गया है? जना नाम पुण्य कर्मणाम, जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म कर लिए हैं। तो पुण्य कर्म करने से आपके पापों का नाश होता है, इससे यह भी पता लगता है। जना नाम पुण्य कर्मणाम, जो लोग पुण्य कर्म करते चले जा रहे हैं, ये शाम तो अतगत पापम, और धीरे धीरे उनके पाप नष्ट हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि देखो मन में पाप रहेगा तो आप भगवान की तरफ जा भी नहीं सकते, ये भी गारंटी है। जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा भगवान की आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो ये भगवान ने कह दिया इसमें, ये शाम तो अंतगतम पाप, जिनके पाप नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हो गए? जना नाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मों के करने से। तो ये द्वंद मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्वों से भी मुक्त हो जाते हैं, मोह से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? भजन्ते माम दृढ़व्रता, फिर उनकी जो श्रद्धा है मेरे अंदर दृढ़ हो जाती है। जब तक आप पाप करते हो आपकी ईश्वर में दृढ़ नहीं होती। मतलब आप इच्छाओं के लिए याद करते हो ना, वैसे याद ही नहीं करते। आगे है जरा मरण मोक्षाए जरामरण जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये आमाश्रित्य मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विद्दु ते ब्रह्म तत्विदु कृत्सन्न अध्यात्म करम च अखिलम। सत्यं सन्मध्यात्मं करं परं च च ये अखिलम। जरा मरण मोक्षाए, जरा होता है ये बुढ़ापा और रोग और ये सारा, और मरण मृत्यु। मृत्यु भी बड़ी भयानक मानी गई है, बड़ी मुश्किल से प्राण निकलते हैं। तो वृद्ध अवस्था, रोग और मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए माम आश्रित यतन्ति ये, जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं। ठीक है? ते ब्रह्म तद विद्दु, वो ब्रह्म को भी जानते हैं। कृत्सन्न अध्यात्म, वो आत्मा परमात्मा को भी जानते हैं। कर्म च अखिलम, कर्म कैसे करना है वो भी उसको वो जानते हैं। ठीक है? अब इसी में अर्जुन के आगे 8वें में ये इन सब के ऊपर प्रश्न आएंगे, लास्ट के 2 इसके ऊपर। कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है। तो भगवान ये कह रहे हैं भी जो भगवान की शरण में आ जाते हैं वो ब्रह्म को भी जानते हैं, वो अध्यात्म को भी जानते हैं, और वो कर्म की भी पूरी थ्योरी को जानते हैं। आगे सा आदिभूत आदि दैवम काल आदि साधि अधिदैवम
मांसाध्यं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते कालेऽपि चामां विदुर्युक्त चेतसाः। विदुर्युक्तचेतसः। तो वो जो भगवान की शरण में आ रहे हैं, तो पहले तो तीन चीजें उन्होंने की। वो ब्रह्म को जानते हैं, वो आत्मा परमात्मा को जानते हैं, वो कर्म की पूरी थ्योरी जानते हैं। सकाम क्या है, अकर्म क्या है, ये क्या है, वो सब जानते हैं। इसके बाद वो साधिभूत जानते हैं। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल चा मामते विदुर चिकित्सा, और मरने के समय भी वो मेरे मन में लगे हुए मुझे भी जानते हैं। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ना यही सारी चीजें, ये 7 प्रश्न अर्जुन अगले अध्याय में पूछेगा। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और मृत्यु के समय आप कैसे याद आएंगे। 7 प्रश्न है। ये एज इट इज दोनों चीजें वो भगवान से क्लैरिफाई करेगा, फिर इसे हम तब इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7वां अध्याय अब यहाँ पर समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषदो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ठीक है, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम गीता शास्त्रम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् ये पठेत् विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णुपदम् आप्नोति। भयशोकादि वर्जिताः वर्षिता गीताध्ययनशीलस्य गीता प्राणायाम परस्य च प्राणायाम नैव सन्ति हि पापानि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाम् मलनिर्मोचनं जल स्नानं दिने दिने जल स्नान दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम् गीता अम्बसी स्नानम संसार मलनाशनम् संसारनाशनम् गीतासु गीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किं मन्नै शास्त्र विस्तरै अन्ये शास्त्रविस्तरैः या संपद्मनाभस्य ये सब मुख पद्मात्मनिसृतः मुखपद्मादसिता भारत अमृत सर्वस्वम् भारत सर्वस्व विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतम् विष्णुर्वृत्तम् गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्तम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो वेदोका दोग्धा गोपाल नंदनाः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको मनुष्य तस्य कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा है। ठीक है।